नमस्कार दोस्तों, आप सबका निष्ठा क्लासेस में स्वागत है। फाउंडेशन बैच मैथ्स का चल रहा है। इसकी सेकंड क्लास है। टाइम एंड वर्क हमने इससे पहले एक क्लास पढ़ी थी, उसी को कंटिन्यू करते हैं और पार्ट 2 आज स्टार्ट करेंगे। जिस किसी को भी मैथ्स फाउंडेशन जीरो से बिल्कुल हाई लेवल जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, एसएससी, सीजीएल, टीचिंग, जो भी कुछ है, सारे एग्ज़ाम एक ही बैच में इंक्लूडेड है। एक बार मैथ्स पढ़ो, बार बार पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। तो जिस किसी को भी ये बैच ज्वाइन करना है, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड्स में है। ऑफलाइन हमारी क्लासेज होती है नजोगढ़ में। आपको करना क्या है, अगर इस क्लास की पीडीएफ आपको चाहिए तो निष्ठा क्लासेज आप गूगल प्ले स्टोर पर जाना, डालना, वहाँ पर इस लोगो से जो ऐप आई हो हमारी उसको डाउनलोड कर लेना। वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिलती है। निष्ठा अंडरस्कोर नोट्स के नाम से टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लेना। यहाँ से आपको बैच इन्फॉर्मेशन, क्लासेस के बारे में, कब कौन सी क्लास हो रही है, आज किसकी क्लास है, क्लास रेगुलर होती है हमारी। और निष्ठा क्लासेस यूट्यूब चैनल को मैक्सिमम सब्सक्राइब करो, शेयर करो और लाइक करो, क्योंकि ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में अगर किसी को फ्री बैच चाहिए तो हम प्रोवाइड कराते हैं। टोटली फ्री है, कोई हिडन चार्जेस नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं। अगर किसी को फर्दर कोई डाउट हो तो ये कॉन्टैक्ट नंबर है, व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट इसी पर है, 9710010087। इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। टाइम एंड वर्क का पार्ट 1 मैं पहले करा चुका हूँ, आज पार्ट 2 है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों ने पार्ट 1 देख लिया होगा। जिसने नहीं देखा उसके हल्के फुल्के बेसिक्स क्लियर होंगे, क्योंकि मैंने पहले पार्ट में बेसिक्स ही कराए थे। सॉरी सॉरी। देखो, क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन कराया था वो इसी टाइप का था। क्वेश्चन में दिया है कि ए बी सी तीनों मिलकर किसी काम को 48 दिन में पूरा कर लेते हैं। ए ने काम करा 30 दिन, बी और सी ने फिर 54 डेज काम किया और काम कंप्लीट हो गया। उसने पूछा उस काम को अकेला ए कितने दिन में करेगा। आप क्वेश्चन को पढ़ सकते हो वीडियो रोक के। तो देखो क्या है, ए, बी और सी तीनों मिलकर करते हैं 48 दिन में। हुआ क्या है कि ए ने करा है 30 डेज, बी और सी ने करा 54 डेज और काम कंप्लीट हो गया। तो एक बात समझ में आती है कि ए को यहां पर ए कितने दिन काम करता था, 48। यहां पर ए ने कितना करा, 30। यहां करता था 48 डेज, यहां करा 30, तो कितने डेज एक्स्ट्रा कम करे उसने, 18। चलो, ए ने 18 दिन कम काम करा। बी और सी यहाँ 54 कर रहे हैं और यहाँ पर 48 था, तो बी और सी को कितने दिन एक्स्ट्रा करना पड़ गया, 6 दिन। भाई देखो, सबको 48 था, पर बी और सी को यहाँ 48 की जगह 54 करना पड़ा, 6 दिन एक्स्ट्रा। ए को 48 की जगह 30 दिन करना पड़ा, 18 दिन कम। तो ये बात क्लियर है कि जो काम ए 18 दिन में करता है, बी और सी उसे कितने दिन में करते हैं, 6 दिन में। क्योंकि ए का 18 दिन का काम कम हुआ था, उसी काम को रिकवरी के लिए बी और सी को 54 दिन काम करना पड़ा। तो बी और सी को जो 6 दिन एक्स्ट्रा करना पड़ा, वो ए को 18 दिन जो कम करना पड़ा उसकी वजह से करना पड़ा। तो मैं कह सकता हूं जिस काम को ए 18 दिन में करता है, बी और सी उसे 6 दिन में कर देते हैं। तो यह आ गया 3। तो मैं इसको यहां ले आता हूं, बी प्लस सी। तो ये आगे इनके बॉक्स, अगर ए एक बॉक्स बनाएगा तो बी और सी कितने बनाएंगे, 3 बॉक्स। अगर ए एक बॉक्स बनाता है, बी और सी 3, दोनों मिलकर बनाएंगे 4। यानी ए बी सी मिलकर कितने बॉक्स बनाते हैं, सब 4 बॉक्स। काम कितने दिन में करते हैं, 48 डेज में। तो ये 192 जो आया, ये आया टोटल वर्क। मुझे ए से काम कराना है, 192 बॉक्स बनवाने। ए एक दिन में एक बनाता, तो आंसर आ गया 192 डेज। सही है यहाँ तक। अगर वो पूछता बी और सी कितने दिन में करते हैं, तो आप क्या करते, 192 को 64 डेज। एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान देना, कभी भी आप इस क्वेश्चन में ये नहीं बता सकते बी अकेला कितने दिन में करेगा या सी अकेला, क्योंकि उनकी इन्फॉर्मेशन है नहीं। बी और सी का जॉइंट बता सकते हो। मेरे ख्याल से क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सेम क्वेश्चन है जो पहले वाला था, सेम है, डिजिट्स चेंज है। इस क्वेश्चन में बोल रहा है ए बी सी करते हैं 30 डेज में। ए ने करा 20 डेज तक और बी और सी ने करा 36 डेज तक। तो इसका मतलब है ए ने पहले से 10 दिन कम काम किया और बी और सी ने पहले से 6 दिन ज़्यादा। तो ये 5:3। तो मैं कह सकता हूँ ए अपॉन बी प्लस सी की वैल्यू आई 3/5। अगर ये 5 बॉक्स बनाएगा तो ये दोनों मिलकर
5 बनाएंगे तो ये बनाएगा 3, टोटल बॉक्स आए 8, 30 दिन में काम करते टोटल वर्क आ गया 240। ये बात सही है, पिछले क्वेश्चन में था जो सेम। आप वीडियोस को रोक के एक मिनट रुको भाई, पानी पी लेता हूँ। ए से पूछा तो 240 बॉक्स बनाने हैं और ए एक दिन में बनाता है 3, तो आंसर आ गया 80 डेज। यहाँ तक क्लियर होगा, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है, सिंपल तरीके से। नेक्स्ट पर आते हैं, सेम क्वेश्चन था ये तो। अच्छा सेम नहीं है, थोड़ा चेंज है क्वेश्चन में, पढ़ के देखो आप लोग। ए करता है, ए और बी किसी काम को करते हैं 30 दिन में, बी और सी करते हैं उसे 20 दिन में, सही है। ए ने काम करा 5 दिन तक, बी ने काम करा 15 दिन तक, सी ने काम करा 18 दिन तक और काम खत्म हो गया। तो भाई कैसे करेंगे, जो पिछला क्वेश्चन था कुछ उसी तरह का है। ए और बी करते हैं 30 डेज में, बी और सी करते हैं 20 डेज में, एलसीएम आया 60, ये 2 बॉक्स बनाएगा और ये 3, ठीक है। इसने कहा ए ने काम करा पहले 5 दिन, फिर बी ने काम करा 15 दिन और फिर सी ने करा 18 दिन और पूरा काम यानी 60 बॉक्स बन गए। उसने पूछा हाउ मेनी डेज दे सेपरेटली, यानी ए बी सी तीनों अलग अलग कितने दिन में करेंगे। तो आप क्या कर सकते हो इस चीज़ को, आपको ये पता है ए और बी जब एक दिन काम करेंगे तो 2 बॉक्स बनाएंगे, बी और सी एक दिन करेंगे तो 3, पर यहाँ तो इकट्ठा नहीं है, यानी साथ में काम करना। तो इसको ब्रेक करते हैं, ए ने करा 5 दिन, फिर बी ने करा 5 दिन और फिर बी ने करा 10 दिन, ऐसे लिख सकता हूँ। मैंने इस 15 को ब्रेक कर दिया 5 और 10 में और 5 और 10 में ब्रेक इसलिए करा क्योंकि ए के 5 थे, अब मैं कह सकता हूँ ए और बी के 5 दिन का काम आ गया, एक दिन में 2 बॉक्स, तो 5 दिन में कितने बनेंगे 10। अब बी के 10 है तो सी के मैंने 10 लिख दिए, अब सी के 10 लिखे तो सी के 8 बज गए। बी और सी 10 डेज में कितने, एक दिन में 3, तो 10 डेज में 30 और ये थे 60 प्लस सी के 8 दिन के बुक्स 60, सी के 8 दिन के 40 उधर माइनस हो गया तो 20, सी एक दिन में बनाएगा 20/8, 5/2, 2.5 बुक्स, सही है। इस चीज़ को वीडियो देख के फिर देख लेना, हमें ब्रेक करना है इनको इक्वल डेज में, ठीक है। अब देखो भाई सी बना रहा है 2.5 बॉक्स, बी और सी कितने बनाते 3, तो बी क्या आ गया 0.5, ए और बी कितने बनाते 2, तो ए का आ गया 1.5। भाई सी का आया, बी और सी 3 थे तो सी का माइनस करा, बी का आ गया, बी माइनस करा तो ए का। अब मुझसे पूछे ए कितने दिन में करेगा, तो मैं लिखूँगा बस 60 डिवाइड बाई 1.4, 40 डेज। ऐसे ही बी का आ जाएगा, ऐसे ही सी का आ जाएगा। ये डिटो सेम क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई करो इसको, जैसा क्वेश्चन पीछे वाला था वही सेम है। एलसीएम आया 36। क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ लिया होगा मेरे को उम्मीद है, क्योंकि सेम क्वेश्चन है। ए ने काम करा 2 दिन, बी ने काम करा 20 दिन और सी ने काम करा 14 दिन और बॉक्स बन गए 36। तो भाई मैं ऐसे लिखूंगा, जो सबसे कम उससे देखेंगे, ए ने 2 करा तो बी के भी 2 लिख दो, ठीक है। फिर सी के देखो, सी के 14 हैं तो बी के भी 14 लिख दिया मैंने, क्योंकि 14 14, ठीक है। अब बी के 14 और 2 16 हो चुके हैं, टोटल 20 थे, तो बी के कितने बचे, बी के बचे 4 और 36। भाई मैंने कैसे ब्रेक का, ए के 2 थे बी के 2 लिख लिए, फिर बी ज़्यादा था ना, फिर सी के लिखे 14 तो बी के भी 14, बी के 14 और 2 16 हो गए, 14 + 2 16। अब 20 में से 16 गया तो कितने बच गए 4, 2 दिन में बने 6, 14
दिन में बन गए इनके 28, ये बी के 4 दिन के 34 उधर जाके माइनस हो गया तो 2 बॉक्स आ गए, और बी का 1 दिन का आ गया 0.5, बी का आया 0.5, सी का आएगा 1.5 क्योंकि दोनों का 2 है, और एक आएगा 1.5। अब किसी का भी निकालना हो, जैसे मैं पूछूं बी कितने दिन में करेगा, तो आप कहोगे भाई 36 बनाने हैं, 0.5 एक दिन में बनाता, आंसर आएगा 72 डेज। अब आते हैं नेक्स्ट पर। ये पिछली क्लास में मैंने पढ़ाया था, अब फिर से दोबारा आ गया है। देखो क्या है, शायद पिछले में नहीं, इसमें आ रहा है, यहाँ ए और बी है। अब एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इस चीज़ को बार बार यूज करने वाले हैं हम। जैसे मान लो ए किसी काम को करता है 10 डेज में, बी करता है 15 डेज में, एलसीएम आया 30, ये 3 और ये 2। अब आप दो चीज़ें कंडीशन हो सकती हैं एक तो इनके डेज का सम, टाइम का, और इनकी एफिशिएंसी का सम। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए 10 दिन में कर रहा है, बी 15 दिन में कर रहा है, दोनों मिलकर 25 दिन में करेंगे? क्या ये बात सही है? नहीं, क्योंकि टाइम डायरेक्ट ऐड नहीं होता, दो मिलकर काम करेंगे तो टाइम कम लगेगा। पर यह बात सही है एफिशिएंसी के बारे में, कार्यक्षमता, ए 3 बॉक्स बनाता है, बी 2 बनाता है, टोटल कितने बनेंगे? 5। ये बात सही है। दूसरी चीज क्या होता है, जैसे एक और एग्जांपल लेता हूं मैं। ए करता है किसी काम को 4 डेज में, बी करता है उसे 5 डेज में। ये डेज है यानी टाइम। 20 बॉक्स बनाने तो ये पर डे 5 बनाएगा, ये 4। ये है एफिशिएंसी। तो देखो टाइम और एफिशिएंसी एक दूसरे का इनवर्स होते हैं, उल्टा होते हैं। ये 4 दिन में काम कर रहा है तो रोजाना कितने बॉक्स बना रहा है? 5। ये 5 दिन में काम कर रहा है, रोजाना कितने बना रहा है? 4। यानी जो काम करने में टाइम ज़्यादा ले रहा है वो रोजाना कम काम कर रहा है, और जो काम करने में टाइम कम ले रहा है वो रोजाना ज़्यादा काम कर रहा है। ये बात क्लियर है। एफिशिएंसी और टाइम एक दूसरे का इनवर्स होते हैं, पर ये जो कॉम्बिनेशन है, एफिशिएंसी और टाइम का जो रिलेशन है, ये आप लोग तभी ले सकते हो जब टोटल वर्क सेम हो, यानी जो काम ए ने करा वही बी करे, दोनों का वर्क सेम होगा तभी आप एफिशिएंसी और टाइम का रेशियो ले सकते हो, अदरवाइज नहीं। अब इसने कहा ए इज 60% मोर एफिशिएंट देन बी, 60%। भाई बी अगर 100 है तो ए कह रहा है 160 हो जाएगा, क्योंकि जो कम है उसको 100 मान लो, बढ़ाना तो इजीली बढ़ जाएगा। कैंसिल कराइए, 5 और 8, ये इनकी एफिशिएंसी है। लिखा हुआ एफिशिएंट, कार्यदक्ष है। अगर ये एक दिन में 5 बॉक्स बनाएगा तो ये एक दिन में कितने बनाएगा? 8। ये बात सही है। तो टाइम क्या लगने वाला है इनको? इसको 5 लगेंगे तो इसको कितने लगेंगे? 8। दिखाया था टाइम और एफिशिएंसी एक दूसरे का इनवर्स होती हैं। सही है। अब उसने कहा बी किसी काम को करता है, बी ने काम करा 32 दिन में, यहाँ 8 में कर रहा है, 32 में कितना गुना है? 4। तो ए भी 4 गुना ले लेगा, 20 डेज। एक तो तरीका ये हो गया, आंसर आ गया 20। एक यहां से भी कर सकता था मैं, बी रोजाना 5 बॉक्स बनाता है, 32 दिन में काम खत्म करा तो 160 बॉक्स टोटल वर्क आ गया, 160 बॉक्स क्या आ गया टोटल वर्क। अब ए से करवाना, रोज 8 बॉक्स बनाएगा तो ए कितने दिन लेगा? 20 दिन। यहां से भी हो सकता है, आपको जो अच्छा लगे उससे कर लेना, सिंपल सा मेथड है। अब सेम क्वेश्चन अगला आप पढ़ो और ट्राई करो, सिंपल सा क्वेश्चन है। ए बी से 70% ज़्यादा एफिशिएंट है। अगर ये 100 है तो ये 170 है, यानी ये 17 बॉक्स बनाएगा तो ये 10 बनाएगा। बी कैन डू अ वर्क इन 20 डेज। बी रोज 10 बॉक्स बनाता है, 20 दिन में काम करा तो 200 बॉक्स आ गया टोटल वर्क। बोलो। अब दोनों एंड का मतलब प्लस होता है, एक चीज याद रखना, इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी, जहां भी नजर आए एंड इसका मतलब प्लस है, यानी दोनों एक साथ मिलकर कितने दिन में करेंगे टुगेदर, और एंड भी सेम चीज होती है। तो 200 बॉक्स बनवाने हैं, ए बनाता 17, बी बनाता 10, दोनों मिलकर कितने बनाएंगे? 27। तो टोटल कितना लगा? 200/27। ठीक है।
पिछले वाले से भी हो जाएगा ये। आप ए और बी लिखोगे, ये 10 बॉक्स बनाता है, ये 17 एफिशिएंसी, टाइम इसका इन्वर्स हो जाएगा 10 से 17। अब बी ने काम करा है 200 दिन में, तो ये इसका कितना टाइम आएगा, 200 बटे 20 दिन में। बी ने काम करा 20 दिन में, तो ये आया 20 बटा 17। तो दोनों का पूछा है, तो दोनों का मिलाकर हो गया 27। ये एक आ जाएगा 20 बटे 17 करोगे तो 200 बटे 17 टाइम ए ने लिया। अब दोनों का पूछा है तो आप ऐसे एलसीएम लेना पड़ेगा आपको। ए करता है 200 बटे 17 में, बी करता है 20 में, एलसीएम आया 200, इसके आए 17 और इसके आए 10, दो टोटल बॉक्स 200 और दोनों का सम 27। पहले ए का निकालना पड़ा उसी की तरीके से, फिर ए और बी का एलसीएम लेना पड़ेगा और उसके बाद आएगा, तो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, इसलिए आप क्वेश्चन को उसके टाइप के अकॉर्डिंग ट्रीट करना, ये छोटा हो जाएगा। आएगा आंसर दोनों से। क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ो, स्टेटमेंट थोड़ी लंबी पर क्वेश्चन बहुत सिंपल है पढ़कर आप लोग ट्राई करो, फिर मैं करवा रहा हूं। ए और बी है, ए बी से 50% ज़्यादा एफिशिएंट है। अगर ये 100 बॉक्स बनाएगा तो 150, ये 3 और ये 2 एफिशिएंसी। दोनों मिलकर काम को ख़त्म कर देते हैं 14 दिन में। आपने लैंग्वेज पढ़ी होगी तो ये साफ लिखा हुआ, तो टोटल वर्क आ गया 70। उसने कहा ए अगर अपनी एफिशिएंसी का 150% करे, 150%, तो भाई आप कैसे निकालोगे, 3 का 150% के लिए 100, 9/2 आएगा 4.5। मेरे को डायरेक्ट भी पता था पर मैं आपको समझाने के लिए चीज़ें लिखता हूँ। तो ये आया 9/2 यानी 4.5 डायरेक्ट लिख देता हूँ। बी अपनी एफिशिएंसी का 125, ऐसे ही आप इसको करना, तो ये आएगा 2.5। ठीक है, और वो ऑल्टरनेटिवली काम करे और ए से शुरुआत करें, यानी पहले दिन ए आए अपनी एफिशिएंसी का 150% यानी 4.5 बॉक्स बना जाए, दूसरे दिन बी आए अपनी एफिशिएंसी का यानी 125 डाई बॉक्स बना जाए, 2 दिन के बाद मैं गया तो मुझे 7 बॉक्स मिले, बनाने कितने हैं 70, 10 गुना, तो ये भी क्या हो जाएगा, सही है यहां तक। अगला क्वेश्चन पढ़ना। इसने कहा ए कैन डू हाफ वर्क इन 3/4 टाइम ऑफ बी। किसी काम को करने में, किसी काम को कंप्लीट करने में बी जितना टाइम लेगा उसके 3/4 टाइम में, उसका 3/4 समय में ए सिर्फ आधा ही काम करता है। वे दोनों मिलकर काम को खत्म कर लेते हैं कितने डेज में, 18 में। तो पूछा सेपरेटली। देखो लैंग्वेज को समझना, ए करता है हाफ वर्क, हाफ इन द 3/4 टाइम ऑफ बी। बी पूरा जो टाइम लेता है काम को खत्म करने में उसका 3/4 में। तो मैं मानता हूं हमेशा नीचे वाले को, ये बी का टाइम है, मैं कह रहा हूं बी किसी काम को कंप्लीट कर देता भाई 4 दिन में। ये मान लिया, नीचे वाला क्यों लेट करा, ऑटोमेटिकली ये ए का आ जाएगा। कैसे भाई, मैंने कहा बी खत्म करता 4 दिन में, तो 4 का 3/4 3/4 करोगे तो कितना आया, तो ए ने आधा काम खत्म करा 3 दिन में, 3/4 टाइम में हाफ ही करता खत्म। तो ए कंप्लीट कितने में करेगा, 3/1/2 6 डेज में। तो जिस काम को ए 6 में कर रहा है बी कर रहा है 4 में, ये आ गया इनका टाइम। तो इसको लिख लिया 3:2, तो एफिशिएंसी आएगी 2:3। अब दोनों मिलकर एक दिन में कितने बॉक्स बनाएंगे, 5। काम कितने दिन में खत्म हुआ, 18 दिन में। टोटल वर्क कितना आ गया, 90 बॉक्स।
अब अगर ए से 90 करवाना है तो आप लिखोगे 90/2 45 डेज, और अगर बी से 90 बॉक्स बनवाने हैं तो आप लिखोगे 90/3 क्योंकि बी की एफिशिएंसी 30 डेज। तो ये तो हो गया इसका थोड़ा डिटेल मेथड। मैं इसको थोड़ा शॉर्ट में और बताता हूँ। आप कभी सेम ऐसा क्वेश्चन आए तो ए और बी लिखना, ए करता है आधा काम, बी का लेता है 3/4 टाइम, क्रॉस मल्टीप्लाई ऊपर की तरफ करना, 4 की यहाँ आ गया और ये 6 की यहाँ आ गया और ये आ गई इनकी सीधी एफिशिएंसी 2 और 3, वहाँ भी 2 और 3 एफिशिएंसी, क्रॉस मल्टीप्लाई ऊपर की तरफ। टोटल बॉक्स बने 5, 18 दिन में 90। मान लो ए का पूछता तो आप बोलते 90/2 45 डेज में। और ये शॉर्टकट वहीं से बना, उसको ध्यान से देखना और आपको शॉर्टकट समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट पर अगला क्वेश्चन फिर वही है, ए करता है 1/3। आप वीडियो को रोको और आप लोग सोल्व करो इसको बी के 2/5 टाइम में। वीडियो को रोको और डिटेल से भी और शॉर्टकट से भी सोल्व करो। तो मैंने कहा क्रॉस ये 5 और ये 6, ये एफिशिएंसी दोनों मिलकर 11 बॉक्स। कितने दिन में काम खत्म करा दोनों ने? 66 आ गया टोटल वर्क। अब बी से करवाना है, 66 बॉक्स बनवाने हैं, बी एक दिन में 6 बनाता तो कितने दिन में आ जाएगा? 11 दिन में। ठीक है, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ो आप लोग, फिर मैं कराता हूँ। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए ने काम शुरू करा, 4 दिन काम करके छोड़ के चला गया बीच में, तो बी को बुलाया गया और बी ने बचा हुआ काम खत्म करा 9 दिन में। कह रहा है अगर ए 6 दिन बाद काम छोड़कर जाता तो बी को लगते काम खत्म करने में 5 दिन। उसने पूछा वे कितने दिन में इस काम को अलग अलग कंप्लीट खत्म करेंगे। क्वेश्चन में एक चीज ध्यान से देखना, ए किसी काम को शुरू करता है, 4 दिन काम करता है, छोड़कर चला जाता, तो बी आकर बचे हुए काम को 9 दिन में खत्म करता है। यहां मैं डेज और एफिशिएंसी ले नहीं सकता, टाइम और एफिशिएंसी है। रीजन क्या है? क्योंकि जो ए ने 4 दिन में काम करा वही काम बी ने 9 दिन में करा, ये किसको पता? यानी काम सेम कहाँ है, यहाँ पर वर्क सेम कहाँ है? जो एक 4 डेज में करता है बी 5 डेज में, यहाँ वर्क सेम नहीं है। फिर कह रहा है अगर ए 6 दिन करता तो बी बचे हुए को 5 दिन में करता, यहाँ भी काम सेम नहीं है, तो डेज और एफिशिएंसी यहाँ से नहीं ले सकता मैं टाइम पर। एक बात देखो, ए को 2 दिन ज्यादा काम करना पड़ा, इसकी वजह से बी के कितने दिन कम हो गए? 4 दिन। भाई ए को 2 दिन ज्यादा काम कर लेता तो बी को 4 दिन कम करना पड़ता। तो इस बात से क्या समझ में आ रहा है कि जिस काम को ए 2 दिन में कर रहा है उसी काम को, उतने ही काम को बी कितने दिन में कर पाता है? 4 दिन में। जिस काम को ए 2 दिन में करता है उसी काम को बी कितने दिन में करता है? 4 दिन में। तो आप यहां पर क्या ले सकते हो इनका, ये आएगा आप जिस काम को ए 2 दिन में, बी उतने कितने में? 4 में। तो ये आया टाइम और एफिशिएंसी आ जाएगी 4 और 2, यानी मैं लिख सकता हूं 2 और 1। सही है, क्लियर? अब ए एक दिन में बना रहा है 2 बॉक्स, तो 4 दिन में बनाए 8, बी एक दिन में 1, 9 दिन में बनाए 9, 9 और 8 कितने हो गए? 17। टोटल वर्क आ गया ये क्या आ गया? टोटल वर्क। यहां से भी निकाल सकते थे, ए एक दिन में 2 बना रहा है तो 6 दिन में कितने आएंगे? 12, बी एक दिन में 1 तो 5 दिन में 5, 12 और 5 17। अब मैं बोलूं ए कितने दिन में करेगा, तो भाई 17 बॉक्स बनाने एक दिन में 2 बनाता है, बी 17 बॉक्स बनाने एक दिन में 1। ये ए का टाइम और ये बी का टाइम। सही है। इनके डेज का गैप लेना है। सेम क्वेश्चन आप लोग ट्राई करो, डिट्टो। वीडियो को रोको और ट्राई करो, फिर मैं कराता हूँ करना। ए करता है 7 दिन, बी को करना पड़ता है 9। अगर ए कर लेता 8 दिन तो बी को करना पड़ता 6, 1 और 3। अब ये जो डिफरेंस आया ना, आपको इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दो। 3 गुना 7 21, 9 गुना 1 30, टोटल वर्क आ गया। अगर ए से करवाना है तो 30/3, 10 दिन। पेपर में तो इतना ही करना है। मुझे बताइए डेज का रेशियो आया 1:3, तो एफिशिएंसी क्या आएगी? 3:1। तो ये चेंज होगा ना, तो ये तो इसकी एफिशिएंसी आएगी, मल्टीप्लाई कर दिया, ये इसकी आएगी, टोटल वर्क 30 आ गया और आंसर आ गया। सही है, चंद सेकंड का क्वेश्चन था।
अगले क्वेश्चन को एक बार पढ़ो आप स्टेटमेंट को फिर मैं कराता हूं। कह रहा ए और बी साथ मिलकर अगर किसी काम को करें शुरू से एंड तक तो 24 दिन में कर देते हैं। ए और बी अगर साथ मिलकर किसी काम को करें तो वो काम को खत्म कर देते हैं 24 दिन में। कह रहा अगर आखिरी के 6 दिन, इफ बी अलोन वर्क फॉर लास्ट 6 डेज, आखिरी के 6 दिन बी अकेला काम करे तो काम 26 दिन में खत्म होता है। तो काम कितने दिन में खत्म होता है? 26 दिन में। इसका मतलब समझ रहे हो, आखिरी के 6 दिन तो करा बी ने, टोटल टाइम लगा 26। इसका मतलब शुरुआत के 20 दिन दोनों ने इकट्ठा करा होगा। तो शुरुआत में 20 दिन दोनों ने इकट्ठा करा, फिर बी ने 6 दिन करा और काम कंप्लीट हो गया। सही है। तो यहां से क्या समझ में आता है? देखो ए और बी यहां 24 दिन करते थे, यहां कितने दिन करा? 20 दिन। तो ए और बी का कितने दिन का बचा हुआ था? लिटरली ये 4 दिन का। भैया अगर ये 24 दिन कर ले तो काम खत्म ही हो जाता। ये ए और बी का 4 दिन का बचा हुआ काम बी ने अकेले ना आखिरी के 6 दिन में और करा। तो मैं कह सकता हूं ए और बी जिस काम को 4 दिन में करते मिलकर उतना ही काम बी 6 दिन में करता है। सही है बात। तो यहां रेशो ले लेंगे 2 और 3, ए प्लस बी अपॉन ए, बी है बी। तो रेशियो आया 3:2। अगर ये 3 बॉक्स बना रहे हैं तो ये 2 बनाएगा। टोटल बॉक्स बन गए 5। कितने दिन में काम खत्म करते हैं? 24 दिन में। 5 बॉक्स तो 120 बॉक्स क्या आ गया हमारा टोटल वर्क। भाई एक दिन में 5 बॉक्स बनाते, 24 दिन में 120। तो उसने पूछा ए अकेला, तो भाई दोनों मिलकर कितने बॉक्स बना रहे हैं? दोनों मिलकर बॉक्स बना रहे हैं 3। बी के कितने हैं? 2। तो ए का कितना बच गया? 1। सही है। तो ए का 120/1 100 और बी के 2 हैं 120/2 60। देखो किसी को डाउट हो तो फिर वीडियो को रोक के या कमेंट कर दो, मैं उसको क्लियर करवा दूंगा। चलो नेक्स्ट पर आते हैं। गला खराब हो गया भाई। देखो ए और बी साथ मिलकर कर देते हैं 18 दिन में। अगर आखिरी के 12 दिन ए अकेला काम करे तो काम 24 दिन में। तो 12 दिन ए ने अकेला काम करा तो 24 दिन टोटल। इसका मतलब क्या हुआ? ऐसे हुआ टोटल 24 दिन में हुआ भाई ये। और आखिरी के ए ने 12 दिन काम करे, इसका मतलब शुरुआत के 12 दिन ए और बी इकट्ठे थे, लास्ट के 12 दिन ए अगर अकेला था। तो मैं कह सकता हूं अगर ए और बी 18 दिन कर लेते 12 की जगह, कितने दिन बचे थे इसके? 6 दिन। तो काम पूरा ही हो जाता। तो ए और बी ने 12 दिन करा, करना चाहिए था 18 दिन। तो इनका 6 दिन का काम बचा हुआ ए ने कितने दिन में करा? 12 में। ए प्लस बी बाई ए 2:1। दोनों मिलकर कितने बॉक्स बनाएंगे? 3। 18 दिन में कितने बने? 54। यह आ गया मेरा टोटल वर्क। अब ए से करवाना है तो 54/1 54। बी से दोनों मिलकर 2 बॉक्स बनाते हैं, ए का 1 है तो बी का भी 1। ठीक है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझ में आनी बहुत जरूरी है, उसके बाद तो काम हो जाएगा। तो यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट पर आते हैं। तो आज के लिए इतना ही है। बाकी नेक्स्ट क्लास से करेंगे। ये इसकी क्लास नंबर 2 थी। इसके बाद क्लास नंबर 3 आएगी, आप उसको भी कंटिन्यू देखना। धीरे धीरे सारे कॉन्सेप्ट और सारे लेवल कवर करते चलेंगे। और इस चीज़ को मैक्सिमम शेयर करो, जिसको फ्री में कोचिंग चाहिए, नहीं अफोर्ड कर सकता। और ये भी ट्राई कर लेना कि जो आप लोग पढ़ रहे हो, ये पढ़ने के बाद आपने जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उसके PYQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो लास्ट ईयर में आए हो ट्राई करना, सारे सोल्व होंगे 100%, ये गारंटी है। थैंक यू सो मच।